हम कलाम मुकद्दस में से तलावत पाक को सुने। मलाकी नबी का सहीफ़ा, उसका 4 बाब, और हम उसकी दूसरी आयत जो है वो तलावत पाक सुनेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, और लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो आफ़ताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गौ खाना के बछड़े की तरह कूदो फांदोगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद की बरकत हम पर नाजिल हो, आमीन। बाइबल मुकद्दस की ये पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मलाकी नबी का सहीफ़ा, और इसके 4 बाब की दूसरी आयत के अंदर खुदा का नबी बयान फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो। इस मुकद्दस आयत को उसने मखसूस कर दिया और उसने बयान किया है कि लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो। ताज़ीम का मतलब होता है एहतराम करना, अदब करना और इज़्ज़त करना। तो नबी बयान फरमाते हैं कि तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो आफ़ताबे सदाकत जो है वो ताले होगा, और तुम गौ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आफ़ताबे सदाकत जो है वो किसको कहा गया, और नबूवत के ज़रिए वो किसकी तरफ इशारा करता है। तो आफ़ताबे सदाकत का मतलब होता है सच्चाई का सूरज, और मलाकी नबी आफ़ताबे सदाकत को जो है वो यीशु मसीह से तशबीह देते हैं और बयान फरमाते हैं कि सच्चाई का सूरज जब तुम्हारी ज़िंदगी में ताले होगा यानी ज़ाहिर होगा तो उसकी किरणों में शिफा होगी। यानी कि वो बयान करता है कि जब सच्चाई का सूरज नमूदार होगा तो जो उसकी किरणें हैं उसके अंदर भी शिफा की कुदरत पाई जाएगी। तो यीशु मसीह के सऊद फरमाने के बाद शागिर्द जो बड़ी गर्मजोशी के साथ दुनिया के अंदर निकले और लोगों को उन्होंने तालीम भी दी, लोगों को उन्होंने जो है वो शफा भी दी, लोगों से उन्होंने बुजुर्गों को भी निकाला और लोगों के लिए खुशखबरी का भी पैगाम वो लेकर जाते थे। तो इसी तरह हमारे सामने आफ़ताबे सदाकत की 2 किरणें जो है वो हमारी आंखों के सामने हमें बाइबल मुकद्दस में से नज़र आती हैं। पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अमाल की किताब का मुताला करें तो 3 बाब के अंदर लिखा है कि तीसरे पहर ये खुदा के घर में यानी हैकल में दुआ के लिए जा रहे हैं, और हैकल के खूबसूरत दरवाजे के सामने एक फ़कीर जो अपनी माँ के पेट से ही लंगड़ा पैदा हुआ है वो भीख मांगता है, और जब वो जगह पर बैठकर भीख मांगता है तो इनका लिबास शहाना लिबास था, अच्छा लिबास इन्होंने पहना हुआ था, और खुदा के घर में जाने वालों से उस भिखारी ने जो है वो सदा की और यही कहा होगा कि ऐ खुदा के घर में जाने वाले लोगों, खुदावंद तुम्हारे दिल की मुराद को पूरा करे, मुझे भी खुदावंद के नाम पर कुछ देते जाओ। तो पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल उसकी तरफ मतवज्जो हुए, और जब उन्होंने उसको देखा और उसने उनको देखा तो वो इस उम्मीद पर उसको देख रहा था कि इनका लिबास अच्छा लिबास है और इनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी ठीक है, ये शक्ल व सूरत से मालदार लोग लगते हैं। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने कुछ लेने की उम्मीद पर उनकी तरफ अपनी आंखें उठाकर उनको देखा। तो पतरस रसूल ने यूहन्ना रसूल उसकी तरफ अपनी निगाहें लगाई तो पतरस रसूल ने फरमाया कि देख, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझको दिए देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ
और चल फिर। वो शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष बताई जाती है, जो अपनी माँ के रहम के अंदर से ही लंगड़ा पैदा हुआ था और जो भीख मांगता था, और उसके जब रसूल के मुंह से ये अल्फाज निकले तो उसके जो कमज़ोर घुटने थे उनके अंदर खुदा ने अलाही कुदरत से जब वो उस लंगड़े शख्स की ज़िंदगी के अंदर जो है वो मौजज़ा कर दिया। उसकी कमज़ोर नसों के अंदर खुदा ने कुव्वत और तवानाई पैदा कर दी। उसके जो कमज़ोर पट्टे थे, जो माँ के रहम से ही कमज़ोरी में पड़ चुके थे, जो नसें कमज़ोर हो चुकी थी, जिनके अंदर खून जब वो गर्दिश नहीं करता था, तो वही नसें जब उनके मुंह से ये अल्फाज निकले कि यसू नासरी के नाम से उठ और चल फिर, तो उसके कमज़ोर घुटनों के अंदर कुव्वत और तवानाई आ गई और वो कुव्वत से भर गया। हालेलुया। ये बड़ी ही एक खूबसूरत बात है कि वो शख्स उन 2 किरणों के वसीला से शफा पा गया, जो यीशु मसीह की आफ्ताब सदाकत की जो 2 किरणें थी उनके वसीला से उसने शफा पाई। और जैसे ही वो शफा पाता है तो फिर वो गाँव खाना के बछड़े की तरह कूदता फांदता उनके साथ हैकल में खुदावंद की हम्द व सना, खुदावंद की परस्तश, खुदावंद की जो है वो बुजुर्गी बयान करता हुआ बड़ी खुशी का इजहार करता है। और लोग उसको देखकर ताज्जुब करते हैं, लोग उसको देखकर हैरान होते हैं। और ये खुदावंद की 2 किरणें थी, पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल। मसीह खुदावंद के सऊद फरमाने के बाद ये मौजज़ा जो है रसूलों के हाथों में वकू में आया और एक लंगड़ा जो है वो शफा पा गया। और बहुत सारे लोग जो हैकल के इर्द गिर्द हैकल के अंदर मौजूद थे वो यीशु मसीह पर ईमान लाए और यीशु मसीह को अपना जो है वो शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया कि यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज मौजूदा ज़माने के अंदर भी बहुत सारे खुदा के खादिम हैं, बहुत सारे खुदावंद के जो है वो मुक़द्दसीन हैं, बहुत सारे खुदा के बेटे हैं जो जिनको खुदावंद ने हीलिंग पावर दे रखी है। आज भी खुदावंद अपनी उन 2 उस ज़माने में 2 किरणों के वसीला से मौजज़ात वकू में खुदा लेकर आया। और आज मौजूदा ज़माने के अंदर भी खुदा अपने खादमों के वसीला से लोगों की ज़िंदगी के अंदर मौजज़ात करता है। लोग शफा पाते हैं, लोग बरकत पाते हैं, लोग जो हैं वो बहुत सारा जो है वो अपने मसाइल जब खादमों के पास लेकर आते हैं तो जब खुदावंद के खादिम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके सर के ऊपर हाथ रख कर जो है उनके लिए दुआ करते हैं तो उनके बदनों से बदरूहें निकलती हैं, उनको शिफा मिलती है, वो अबलीसी बंदरों से रहाई पाते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई जिस्मानी कमज़ोरी है होती है तो खुदा के खादिम दुआ करते हैं तो वो लोग शिफा पाते हैं। इसलिए खुदावंद के आज भी खादिम जब वो काम कर रहे हैं, आज भी यीशु की जो किरणें हैं वो सच्चाई की जो किरणें हैं वो दुनिया के अंदर चमकती और दमकती हमें नज़र आती हैं। और वो मौजूदा ज़माने के खादिमुल दीन हैं जो दिन के उजाले में रात की तरीके में लोगों के पास जाते हैं और लोगों के लिए उनके लिए बहाली, खुशहाली, शफा, बरकत और निजात का सबब बनते हैं। इसलिए उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देखें खुदावंद के खादिम की इज़्ज़त करें और उनको जब अपने घरों में वेलकम करें ताकि उनके वसीला से लोग आपके घरानों के अंदर बहाली आए, खुशहाली आए, आपको शफा मिले और आपको बरकत मिले और आपको निजात मिले। आप खुदावंद के कलाम के वसीला से और खुदा के खादिम के आने के वसीला से बाबरकत ठहरे। सो खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। आमीन।